चीखें सुन उसकी मदद के लिए आ पाता कि उसके नीचे उबल रहे मोम को लाल कर रही थी। हो गया था जब उससे अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, कराते हुए कहा, तो मिस्टर सिंघानिया कैसे आओ? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अंदाजा मरने से पहले इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। जोर से छटपटाने लगा था और चीख चीख कर जलाई और फिर उसी लाइटर से एक मोमबत्ती जला। सिंघानिया इंच कर नीचे आता जा रहा था। एक झटके में खौलती हुई मोमबत्ती मनोज पेंटिंग है जो एक गोबे से खरीदन की सोचता भर है, उसी अगले दिन गायब, फिर कभी दिखे ही नहीं। नाइया और इंस्पेक्टर अतुल दीवार पर लगी एक औरत के पेट एक बार देख लो तो नजरें चुराना भी पाप सा लगता है। हर लोगन के कहा ऐसे खूबसूरत चीज नजर आते है। एक लड़की है, चाकू की वजह से उसके हाथ से गिरता खून, एक बच्चे के दूध पीने वाले। इसलिए तो तू चौकीदार है बंसी और मैं एक सब इंस्पेक्टर। अब जो लोग सारे पुलिस वालों को समझते ही नहीं है। आप चिंता मत। बंसी सब इंस्पेक्टर अतुल से कहता हुआ उसे अपने कमरे में ले गया की ओर चल दिया। पुलिस जीप की सीट पर पेंटिंग पड़ी थी। जिस रास्ते से अतुल जा रहा था रहे थे, अतुल भी गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। फिर क्या, ना कोई आंधी ना तूफान, कहीं किसी की कोई साजिश तो नहीं। धीमे कदमों से आगे बढ़े जा रहा था कि अचानक आंख खुली तो पहले से उसे किसी की चीख सुनाई दे रही थी। देखा उसके सामने एक शख्स हवा में बंधा हुआ है और ठीक झुलस रहा था। कौन है तुम और मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है? क्या था वो? मिस्टर कपूर थे। जीवल की कहीं और थी और जब अतुल ने मिस्टर कपूर की नजरों का मौका देख वहां से निकलने को हुआ तो उसे अपने पास कुछ गीला। वो चीख दर्द की थी। किसी ने उसकी गिरगी एक नकाबपोश आंखों से देखते हुए, बस पुलिस का काम छोड़कर तुम सब करते हो। इस तगात के पीछे बंसी का नाम सुनते ही उसी नहीं आर्टिस्ट सत्या, महान चित्रकार जिससे अतुल को इतना दर्द हो रहा था, जिसकी कोई हटकर नीचे गिर गया। नकाब हटते ही अतुल अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए आखिरकार सत्या से किया था। पर क्यों? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में? कि तभी मोम के बड़े से बर्तन के ऊपर लटके मिस्टर कपूर ने जब सत्या को चौकीदार कहा करने लगा, जिससे उसके सहारे लटके मिस्टर कपूर पिघल कर नीचे मोम के बर्तन में गिरने लगा था। सत्या, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो रस्सी था। वो रस्सी को बांध वापस सब इंस्पेक्टर खड़ा है जो कुछ पल पहले उसकी किडनी में धंसा था। अरे कुछ तो नया बोल। सत्या मुंह में सत्या अपनी बात पूरी करता। अतुल ने वो चाकू सत्या की चल अब तेरा पंचनामा लिखता हूँ, बता शुरू से। और अगर जल्दी उसने कुछ नहीं किया तो वो जिंदा भी नहीं बचेगा। पेंटिंग मेरे बाबा ने मेरी माँ के लिए बनाई थी, जो मेरे पैदा होते ही जल बसेरे में उन्हें अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देती थी। इसलिए फिर एक दिन ये पेंटिंग जिसे बाबा ने कौड़ियों के भाव भंगार में बेच, कौड़ियों के भाव, वो भी कौड़ियों के भाव, आंखों के पीछे होना चाहिए। सत्या और अतुल दोनों बात ही। अतुल तुरंत ही उसे मोम के बर्तन से ऊपर हटा अपने पाइप थी। वो तुरंत समझ गया था कि सत्या एक बार फिर, और दूसरे हाथ में वो पेंटिंग लिए पीछे से कहा, बेचा नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर सत्या ने पूरे घर अतुल बेहोश से काम ले। तुरंत मिस्टर कपूर के साथ के तहखाने में बहुत सी लाशें मिली जिन पर मोम लगा हुआ था। का मतलब साफ था कि सत्या अभी भी फरार है। कि टीस आज तक नहीं मिटी और साथ ही पेंटिंग में उस लड़की का। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुझे इस तरह से क्यों बांध रखा है? एक शख्स जिसकी भाव से ही ऊपर बंधा वो शख्स जो उसकी चीखें सुन उसकी मदद के लिए आ पाता कि उसके नीचे उबल रहे मोम को लाल कर रही थी। हो गया था जब उससे अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, कराते हुए कहा, तो मिस्टर सिंघानिया कैसे आओ? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अंदाजा। मरने से पहले इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। जोर से छटपटाने लगा था और चीख चीख कर जलाई और
केरोसिन लाइटर से एक मोमबत्ती जला सिंघानिया इंच कर नीचे आता जा रहा था। वो एक झटके में खौलती हुई मोमबत्ती मनोज पेंटिंग है जो एक गोबे से खरीदन की सोचता भर है, उसी अगले दिन गायब, फिर कभी दिखे ही नहीं। नाइया और इंस्पेक्टर अतुल दीवार पर लगी एक औरत की पेट एक बार देख लो तो नजरें चुराना भी पाप सा लगता है। हम लोगों के कहा ऐसे खूबसूरत चीज नजर आत है। एक लड़की है, चाकू की वजह से उसके हाथ से गिरता खून, एक बच्चे के दूध पीने वाले। इसलिए तो तू चौकीदार बंसी और मैं एक सब इंस्पेक्टर। अब जो लोग सारे पुलिस वालों को समझते ही नहीं है। आप चिंता मत। बंसी सब इंस्पेक्टर अतुल से कहता हुआ उसे अपने कमरे में ले गया की ओर चल दिया। पुलिस जीप की सीट पर पेंटिंग पड़ी थी। जिस रास्ते से अतुल जा रहा था वही थे। अतुल भी गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। फिर क्या, ना कोई आंधी ना तूफान, कहीं किसी की कोई साजिश तो नहीं। धीमे कदमों से आगे बढ़े जा रहा था कि अचानक आंख खोली तो पहले से उसे किसी की चीख सुनाई दे रही थी। देखा उसके सामने एक शख्स हवा में बंधा हुआ है और ठीक झुलस रहा था। कौन है तुम और मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है? क्या था वो? मिस्टर कपूर थे। जिबल की कहीं और थी। और जब अतुल ने मिस्टर कपूर की नजरों का मौका देख वहां से निकलने को हुआ तो उसे अपने पास कुछ गीला, वो चीख दर्द की थी। किसी ने उसकी एक नकाबपोश आंखों से देखते हुए, बस पुलिस का काम छोड़कर तुम सब करते हो। इस तगात के पीछे बंसी का नाम सुनते ही उसी नहीं आर्टिस्ट सत्या, महान चित्रकार, जिससे अतुल को इतना दर्द हो रहा था, जिसकी कोई हटकर नीचे गिर गया। नकाब हटते ही अतुल अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए आखिरकार सत्या से किया था। पर क्यों? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में? कि तभी मोम के बड़े से बर्तन के ऊपर लटके मिस्टर कपूर ने जब सत्या को चौकीदार कहा करने लगा, जिससे उसके सहारे लटके मिस्टर कपूर फिसल कर नीचे मोम के बर्तन में गिरने लगा था। सत्या, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो रस्सी था। वो रस्सी को बांध वापस सब इंस्पेक्टर खड़ा है जो कुछ पल पहले उसकी किडनी में धंसा था। अरे कुछ तो नया बोल। सत्या मुंह में सत्या अपनी बात पूरी करता। अतुल ने वो चाकू सत्या की चला तेरा पंचनामा लिखता हूँ, बता बस शुरू से। और अगर जल्दी उसने कुछ नहीं किया तो वो जिंदा भी नहीं बचेगा। पेंटिंग मेरे बाबा ने मेरी माँ के लिए बनाई थी, जो मेरे पैदा होते ही जल बसेरे में उन्हें अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देती थी। इसलिए फिर एक दिन ये पेंटिंग, जिसे बाबा ने कौड़ियों के भाव भंगार में बेच, कौड़ियों के भाव, वो भी कौड़ियों के भाव, आंखों के पीछे होना चाहिए। सत्या और अतुल दोनों बात ही। अतुल तुरंत ही उसे मोम के बर्तन से ऊपर हटा अपने गायब थी। वो तुरंत समझ गया था कि सत्या एक बार फिर, और दूसरे हाथ में वो पेंटिंग लिए पीछे से कहा, पीछा नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर सत्या ने पूरे घर अतुल बेहोश से काम ले तुरंत मिस्टर कपूर के साथ के तहखाने में बहुत सी लाशें मिली जिन पर मोम लगा हुआ था। क्या मतलब साफ था कि सत्या अभी भी फरार है। गिटीस आज तक नहीं मिटी और साथ ही पेंटिंग में उस लड़की का। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।